हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। आज की वीडियो में स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष की दीदियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। जी हाँ दीदी, क्योंकि ब्लॉक स्तर से पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का अब चक्रीय बदलाव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई सामने नई अपडेट में। जी हाँ दीदी, आपको सूचित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द यह चक्रीय बदलाव हो जाना चाहिए। तो सभी दीदी को, स्वयं सहायता समूह की दीदियों को, ग्राम संगठन की दीदियों को और संकुल स्तरीय संघ के पदाधिकारियों बदलाव किया जाएगा। उनके स्थान पर नए पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा। सभी दीदियों को बदलाव हेतु लेटर हुआ जारी, सभी पदाधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। साथ ही स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ समिति पदाधिकारी जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जी 3 वर्ष का यदि कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है तो उनके स्थानों पर नए पदाधिकारियों का चयन किया जाए। साथ ही पुराने पदाधिकारियों का चिन्हांकन करते हुए उनके स्थानों पर तत्काल नए सदस्यों का चयन किया जाए, पदाधिकारियों का चयन किया जाए, ताकि उन दीदियों को पदाधिकारी बनने का मौका मिल सके, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बन सके। यह सभी ब्लॉकों में निर्देश किया जा रहा है। साथ ही इसी सप्ताह के अंदर अंदर यह हो जाना चाहिए। आदेश निर्देश हुआ जारी। तो हाँ, इस विषय पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ में जो दीदियां हैं, पदाधिकारियां हैं, उनका जल्द से जल्द यह बदलाव किया जाए। पदाधिकारियों के रूप में कार्य कर रही उनका जल्द से जल्द बदलाव किया जाए। जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के रूप में जो दीदियां काम कर रही हैं उनका बदलाव हो जाना चाहिए। साथ ही ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव, कोषाध्यक्ष का भी बदलाव हो जाना चाहिए। तो इनका भी कार्यकाल यदि 3 वर्ष कार्यकाल पूरा हो चुका हो तो सभी दीदियों को अपने अपने पदों से त्यागपत्र देना होगा, क्योंकि अब नए पदाधिकारियों का चयन हेतु लेटर हुआ जारी, आदेश आ चुका है, तो चयन किया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह में यह नए पदाधिकारी रखे जाएंगे और ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ का चक्रीय बदलाव होता रहता है। यह 3 साल यदि पूरा हो जाता है तो नए दीदियों का चयन किया जाता है और पुराने दीदियों का यह पद छोड़ना होता है। तो NRLM की तरफ से आदेश हुआ जारी और यह निर्देश भी दिया गया कि यह कार्य आप सभी दीदियों को करना होगा, यह करना पड़ेगा। तो अब आदेश आ चुका है, सभी दीदियों को सूचित किया जा रहा है। आदेश निर्देश हो गया है, अब नए पदाधिकारियों का चयन किया जाए। तो चलिए जान लीजिए दीदी, स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ में जो पदाधिकारी होते हैं जैसे अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका भी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हाँ, जानकारी आपको देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो दीदी जानकारी पाने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो में। तो वीडियो आपकी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप सबके। तो देखिए, स्वयं सहायता समूह में 3 पदाधिकारी का चयन जो किया जाता है जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, इन दीदियों का कार्यकाल जो है वह 3 साल तक होता है। तो हाँ, जब इन पदाधिकारियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो पुनः नए पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। तो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के रूप में यह दीदियां बन जाती हैं और उनके पदों पर यह दीदियां कार्य करती हैं। तो उसके बाद यह आई ग्राम संगठन का पदाधिकारी और संकुल स्तरीय संघ का जो पदाधिकारी है यानी बनते हैं, उन पदाधिकारियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इनका कार्यकाल यानी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव या कोषाध्यक्ष का कार्यकाल जो होता है वह केवल 2 वर्ष का होता है। जी हाँ दीदी, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष में यह समाप्त हो जाता है। तो यह ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ के नए पदाधिकारियों का चयन किया जाता है, नए सीढ़ी से बनाया जाता है, ताकि उनको भी अवसर प्राप्त हो सके और वह भी कार्य कर और वह भी अवसर प्राप्त कर सके। तो जैसे कि यह अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव एवं कोषाध्यक्ष जो नए सीढ़ी से बनाए जाते हैं, नए पदाधिकारी। तो हाँ, यह NRLM की तरफ से चयन किया जा रहा, आदेश हुआ जारी। यह चक्रीय बदलाव समय समय पर होता रहता है। साथ ही स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ में यह बदलाव हमेशा चलता रहता है और सभी दीदियों को यदि जानकारी ना हो तो इसलिए इनको सूचित किया जा रहा है। तो अब यह सभी दीदियों को बता दिया जा रहा है ब्लॉक मिशन मैनेजर के द्वारा, BMM के द्वारा। तो आदेश अनुसार यह बदलाव किया जा रहा है। यह लेटर सभी को
दे दिया गया है, यानी लेटर भेज दिया गया है। सभी को सूचित किया गया है कि ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ में और स्वयं सहायता समूह में जो यह पदाधिकारी निरंतर बने रहते हैं और उनको जानकारियां नहीं रहती है कि 2 वर्ष में और 3 वर्ष में इनका बदलाव हो जाना चाहिए, तो इनको जानकारियां अपने वीडियो के माध्यम से हम आपको बता दे रहे हैं। तो हाँ, यह जानकारियां प्राप्त करके वह जल्द से जल्द बदलाव कर दें। तो जान लीजिए यह चयन किसके द्वारा किया जाता है। जी हाँ दीदी, आप सभी को बता दें। तो चलिए जान लीजिए, यह ICRP दीदी के द्वारा जब स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है या ग्राम संगठन का गठन किया जाता है, संकुल स्तरीय संघ का गठन किया जाता है, तो करने के लिए जब ICRP दीदी आपके स्वयं सहायता समूह में आती हैं तो वैसे ही समूहों का गठन करती हैं, ग्राम संगठन का गठन करती हैं और संकुल स्तरीय संघ का भी गठन करती हैं और इसमें पदाधिकारियों का चयन भी करती हैं। जी हाँ दीदी, तो ICRP दीदी के द्वारा ही स्वयं सहायता समूहों का गठन होता है, संकुल स्तरीय संघ का गठन होता है। इन पदाधिकारियों का नियुक्ति भी इन्हीं को द्वारा किया जाता है। तो यह कार्यकाल यदि उनका समाप्त हो गया है तो वह नए पदाधिकारियों का चयन किया जाए। तो इन दीदियों का चयन हेतु कार्यकाल जो है 2 ही वर्ष तक है। इसे अधिक यदि जाता है तो यह स्वयं सहायता समूहों का कार्यकाल 3 वर्ष तक होता है। तो यानी इनका मिलाकर 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक कार्यकाल होता है। समयानुसार यदि पूर्ण हो जाती है तो इन पदों पर नए पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। यानी इनका समय अवधि यदि पूर्ण हो जाती है तो पुनः नए सीढ़ी से नए पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। साथ ही स्वयं सहायता समूह में, संकुल स्तरीय संघ में और ग्राम संगठन में तो यह नए पदाधिकारियों का चयन किया जाता है। तो बहुत सी दीदियां हैं यह बदलाव ना करती हैं, इसलिए यह आदेश निर्देश हुआ जारी। तो स्वयं सहायता समूह की दीदियां और ग्राम संगठन की दीदियां, संकुल स्तरीय संघ के सभी दीदियों को नेतृत्व में या सभी सदस्यों की जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव के बदलाव के लिए सभी दीदियों को चुनाव भी किया जाता है। तो सभी दीदियों का चुनाव कराया जाता है, यानी स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ को एकत्रित कर लिया जाता है। इन्हीं दीदियों के माध्यम से यह नए सदस्यों का चुनाव करती हैं। तो सभी दीदियों को एकत्रित करके चुनाव कराया जाता है। तो यह चक्रीय बदलाव जो है वह निरंतर चलता रहता है। तो यह स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संघ में बदलाव निरंतर होता रहता है। साथ ही यह NRLM का गाइडलाइन भी है। तो यह NRLM की तरफ से गाइडलाइन किया गया है, साथ ही आदेश भी दिया गया है। तो क्योंकि यह बहुत सी दीदियां होती हैं कि स्वयं सहायता समूह में पदाधिकारी के रूप में, ग्राम संगठन में पदाधिकारी के रूप में, संकुल स्तरीय संघ के में यह पदाधिकारी के रूप में चयन होती हैं और यह पद ना छोड़कर यह दूसरे दीदी का यानी नए सीढ़ी से चुनाव नहीं किया जाता, इसीलिए यह आदेश निर्देश दिया जा रहा है। तो यह संकुल स्तरीय संघ में, स्वयं सहायता समूह में और यह ग्राम संगठन में जो दीदियां रहती हैं वह जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हैं और बार बार यह चलाती रहती हैं। तो यह चक्रीय बदलाव होता रहता है। इसीलिए तो सभी दीदियों को आवश्यक कार्य करने होते हैं, उन्हीं के साथ साथ यह आत्मनिर्भर बनती हैं और ऐसा करने से सभी दीदियों को मौका भी मिल पाता है और वह कार्य भी कर सकती हैं। तो यह दीदियां स्वयं सहायता समूह में, ग्राम संगठन में, संकुल स्तरीय संघ में कार्य का निर्वहन कर सके और वह आत्मनिर्भर भी बन सके और उन्हें भी अवसर प्राप्त हो सके। तो समूह में, ग्राम संगठन में, CLF में जिस दीदियों का कार्यकाल पूरा हो गया है, यानी पदाधिकारियों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो वह दीदियां जल्द से जल्द त्याग पत्र दे दें और उन पदों पर नए दीदियों का चुनाव किया जाए। तो हाँ, यह ब्लॉक BMM के माध्यम से इन पदाधिकारियों के लिए यह आदेश निर्देश दे दिया गया, साथ ही लेटर भी दे दिया गया, सूचित भी कर दिया गया है कि यह नए पदाधिकारियों का चुनाव किया जाएगा। 2024 में नए अपडेट में निकल कर आई नई तो क्षमता वर्धन का विकास किया जाएगा। तो यह जान ले कि यह सप्ताह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अपने स्वयं सहायता समूहों में सभी सदस्यों से चुनाव कर लिया जाए और साथ ही ग्राम संगठन में, संकुल स्तरीय संघ में नए पदाधिकारियों का चुनाव कर लिया जाए। तो सब लोगों का चयन कर लिया जाए और यह जानकारी आपको अपने ब्लॉक मिशन मैनेजर को भी दे दिया जाए। सभी दीदियों को सूचित किया गया है कि ब्लॉक आदेश निर्देश दे दिया गया है, साथ ही यह लेटर भी जारी हो चुका है। ये NRLM का गाइडलाइन, यह चक्रीय बदलाव जो है यह निरंतर चलता रहता है। यह
सबको जानकारी आपको बता दे रहे हैं कि जो पहले से तैनात है 3 वर्ष 2 वर्ष पूर्व हो चुका है वह दीदियाँ जल्द से जल्द त्याग पत्र दे दे ताकि नए पदाधिकारियों का चयन किया जाए और उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके, मौका भी प्राप्त हो सके। तो इसी वीडियो के माध्यम से सभी पदाधिकारियों का चक्रीय बदलाव का आदेश का संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं। तो हमारी जानकारी यदि अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएं स्वयं सहायता समूह का चक्रीय बदलाव और ग्राम संगठन संकुल स्तरीय संघ का चक्रीय बदलाव के बारे में। तो आदेश निर्देश हुआ जारी, यह एनआरएलएम का गाइडलाइन है, इसी के अनुसार यह बदलाव कर सकती हैं स्वयं सहायता समूह की दीदियां और वह प्राप्त कर सकती हैं पदाधिकारी बनने के लिए स्थान।